जय हिंद। देखिए, आज हम लोग समझेंगे कि शिक्षा का अधिकार क्या है। देखिए, हम लोग के जीवन में किसी भी व्यक्ति के अपने घर परिवार या जो भी अपने हम लोग विकास करते हैं, वो हम लोग का शिक्षा। देखिए, शिक्षा से पूरे जीवन में बदला ला सकते हैं। आज आप ही लोग सोचिए कि जितने हम लोग समाज में घूमते हैं, बैठते हैं, चलते रहते हैं, तो हम लोग को बातचीत करने का तरीका या समाज में एक पोस्ट पाने की जो एक क्षमता होती है, वो हम लोग के एजुकेशन द्वारा ही तय होती है। तो देखिए, आज उसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि शिक्षा का अधिकार क्या है। देखिए, शिक्षा का जो अधिकार है, इसे आरटीई कहते हैं, जिसे राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, शिक्षा का जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, यानी 2009 से ये प्रारंभ हुआ था, ये पूरे लागू करने का प्रयास किया गया। याद रखिए, 2009 में शिक्षा का अधिकार हमें प्राप्त हुआ, जिसके तहत इसमें कुछ शर्तें हैं, कुछ नियमें हैं। उस नियम को हम लोग समझेंगे। देखिए, शिक्षा को अधिकार को हम लोग समवर्ती सूची में रखे हैं। देखिए, समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके उसको क्रियान्वित करते हैं। याद रखिए, ये शिक्षा का जो अधिकार है, यह एक प्रकार की समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके ये क्रियान्वित यानी उसको चलाने का प्रयास करती है। देखिए, शिक्षा का जो अधिकार जो समवर्ती सूची में रखा गया है, इसमें क्या होती है कि जो हमारे केंद्र जो सरकारें होती है, उसमें नई प्रकार की योजना लाती है, नियम बनाते हैं, और वह नियम सभी राज्यों पर ठोक देती है, इन्हें बोल देती है कि भाई आप लोग जो मैंने नियम बनाए हैं, इस नियम को आप लोग अपने अपने राज्य में इसको क्रियान्वित कीजिए, ताकि हम अपने सुचारू ढंग से पूरे अपने देश को अपने हम लोग विकास कर सके। देखिए, शिक्षा का अधिकार, इसके मुख्य बिंदु हम लोग समझे कि क्या है। देखिए, इसका लक्ष्य यही है, लक्ष्य का मतलब उद्देश्य यही है कि प्रत्येक जो हमारे बच्चे हैं, जो 6 से लेके 14 वर्ष तक जो हैं, जो 6 से लेके 14 वर्ष के जो आयु के जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा के अनिवार्य कर दिया जाए, कंपलसरी कर दिया जाए सभी बच्चों के लिए। किसी भी परिवार का हो, किसी भी मिडिल से हो, किसी भी घर से हो, वो प्रत्येक व्यक्ति का बच्चा जो है, ये कंपलसरी कर दे कि यदि 14 वर्ष तक है उसकी आयु है, तो उसका शिक्षा लेना एकदम अनिवार्य है। तो याद रखिए, एक प्रकार का जो शिक्षा का जो हम लोग का जो ये अपना अधिकार है, ये प्रकार का मौलिक अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो शिक्षा से वंचित ना रहे। मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स जिसके पुत्र जो है, लड़का या लड़की हो, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, 14 साल से नीचे हैं, उनके माता पिता मतलब कि पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो अधिकार है कि भाई उस बच्चों को पढ़ाया जाए। मान लीजिए कुछ कुछ ऐसे भी हमारे समाज में कुछ माता पिता ऐसे भी है जो लड़की को पढ़ाने में झिझक रहते हैं कि मैं अपने बच्ची को क्या पढ़ाऊं। तो देखिए, यहाँ तक नियम दिया गया है कि यदि कोई माँ पिता अपने पुत्र को नहीं पढ़ाते हैं, तो आप जो है यहाँ तक कोर्ट भी जा सकते हैं कि भाई हमारे जो हमारे घर के जो पेरेंट्स है, वो हमको पढ़ाने में मतलब कि दिक्कत दे रहे हैं। तो ये क्या है कि कोई ये दंडनीय अपराध है। मैंने इस स्थिति को हम लोग ले सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति 6 से 14 साल के, तो सरकार जो है उसको अनिवार्य कर दी है, कंपलसरी कर दी, इसमें एक पैसा भी किसी को नहीं लगता है, निःशुल्क शिक्षा सभी को दी जाए। यह जो है, ये हम लोग का अधिकार प्राप्त हुआ है। मौलिक अधिकार जो शिक्षा का अधिकार है, ये सभी 14 साल के बच्चे को निःशुल्क सेवा दी जा सकती है। याद रखिएगा। देखिए, संवैधानिक आधार, ये क्या हुआ कि 86वें संशोधन जब हो रहा था 2002 में, तो उसमें संशोधन करके ये बताया गया कि 21 के अंतर्गत जो है कि आज वही 21 जो आर्टिकल है, वही हम लोग को अधीन देता है कि भाई आपका जो ये शिक्षा का जो अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति इस शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। याद रखिए, 86वें संशोधन 2002 में संशोधन करके 21A आर्टिकल 21A के अंतर्गत इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के निवासी है, वह इस शिक्षा को ले सकता है, और वो भी निःशुल्क 14 साल तक ले। याद रखिए, प्रत्येक व्यक्ति को ये शिक्षा की ये अधिकार, ये उसकी बुनियादी ढांचा है। देखिए, कक्षा 8वीं तक बालक को निष्कासित नहीं होना। आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक जितने हम लोग के क्षेत्र में भारत के कोई भी स्कूल हो, जो बच्चे 8वीं तक क्लास पढ़ते हैं, वह स्कूल कभी भी उन बच्चों को स्कूल से निष्कासित नहीं कर सकता है, किसी भी कंडीशन में। अगर कोई टीचर, कोई शिक्षक स्कूल से बाहर निकाल रहा है, तो आप जाकर के उनके ऊपर दंडनीय अपराध का ये केस दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे को ये मतलब नियम नहीं है कि आप उस बच्चे को बाहर निष्कासित कर दें। यानी हम लोग को जो ये जो नियम बनाया गया, जो एक्ट बना है, ये सब पूरे जो है, ये हमारे भारत के बच्चों के लिए बनाया गया है कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति जो है क्लास 8 तक ले बच्चों को पढ़ा सके। और कोई भी यदि शिक्षक हमारे बच्चों को
आठवीं के तक के नीचे के बच्चों को निष्कासित कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे, तो आप उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हम लोग करा सकते हैं। याद रखिएगा, वो कक्षा 8वीं तक ले आप बच्चों को कभी भी निष्कासित नहीं करने देंगे। अब क्या है, देखिए विद्यालय की दूरी, अब हम लोग को बताइए, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो विद्यालय की जो दूरी होनी चाहिए 1 से 5वीं क्लास के बता रहे हैं, तो देखिए विद्यालय भी एकदम पास में होना चाहिए, एकदम दूर दे दी बबुआ जाने में दिक्कत हो जाएगी, तो कम से कम बच्चों को जो है होना चाहिए कि उनके विद्यालय की दूरी कम दूरी होनी चाहिए। तो जो हमारे कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो प्राइमरी जो स्कूल होते हैं, वो हमारे घर से वो जो विद्यालय है उसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर होनी चाहिए। और वहीं जो प्राइमरी मिडिल जो स्कूल होते हैं, जो उच्च स्तर के स्कूल विद्यालय है, जो 6 से लेकर 8वीं तक क्लास चलते हैं, उनकी कम से कम घर से दूरी विद्यालय की 3 किलोमीटर होनी चाहिए। याद रखिए, क्लास 1 से लेके 5 तक के बच्चों का कम से कम विद्यालय 1 मीटर होना चाहिए, और कक्षा 8 के विद्यालय जो है घर से दूरी जो है 3 किलोमीटर रेंज पर होनी चाहिए। ये सरकार भी विशेष ध्यान देती है ताकि किसी प्रकार की कोई बच्चा में प्रॉब्लम ना आए और सभी बच्चे जो है हमारे विद्यार्थीगण जाकर के बढ़िया से अपना पढ़ाई प्राप्त कर ले। देखिए कुछ नियम भी है, आटू राइट टू एजुकेशन 2009 यही कहता है कि कोई भी बच्चा जो है पढ़ाई से वंचित ना रहे। और मान लीजिए कोई लड़का विद्यालय में जाते हैं सभी बच्चे पढ़ने के लिए, तो विद्यालय में शिक्षक और बच्चों का जो अनुपात है क्लास 5 के लिए, याद रखिए प्राइमरी के लिए बता रहा हूं, तो प्राइमरी क्लास मतलब क्लास 5 तक है जो हमारे स्कूल बने हैं, उनमें शिक्षक है और क्या है विद्यार्थी है, तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो अनुपात है वह जो है 30:1 है, मतलब 30 बच्चों पर जो है एक शिक्षक ये कंपलसरी हमेशा रहेगा। मान लीजिए कि बच्चों की संख्या कम है, या मान लीजिए कि बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो उनमें अपने टीचर जो है अपने उद्देश्य जो है ग्रुप बना करके शिक्षक जो है वो अपना स्कूल को क्रियान्वित कर सकते हैं, अच्छे से अपना पढ़ा सकते हैं। तो याद रखिएगा, क्लास 5 तक ले 30 विद्यार्थी पर एक जो है शिक्षक रहते हैं, 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक। वहीं क्लास 8 के लिए देखा जाए, जो 6, 7, 8 के हैं, तो उनका जो अनुपात है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में, तो 35:1 है, 35:1 है। यहाँ तो कभी कभी ये भी होता है कि 40:1 भी हो सकता है, मान लीजिए 40 विद्यार्थी बढ़ा करके एक टीचर रख लीजिए, नहीं तो 35:1 रख दीजिए, मतलब 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक हो जाए। तो ये जो है ये हमारे 2009 आर्टिकल जो बना था, 2009 जो 8 हम लोग को बना है, उसी का अनुदेश से ये नियम दिया गया। देखिए राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार इसका जो हम लोग के जो अध्यक्ष होते हैं, स्कूल के जो अध्यक्ष होते हैं, याद रखिए आरटी के अनुसार ये बोला गया कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो हमारे स्कूल के प्रबंधक जो अध्यक्ष होंगे वो हमारे अभिभावक यानी पेरेंट्स होंगे, माता पिता। याद रखिए स्कूल के जो हमारे जो प्राइमरी स्कूल है या मिडिल जो क्लास के हैं, उनके जो अध्यक्ष होंगे वो अभिभावक होंगे, मतलब वो सभी टीचर मिल करके अभिभावक को, पेरेंट्स अपने बच्चों के माता पिता को बुलाएंगे और ये क्रियान्वित करेंगे कि भैया बताइए किस तरह से हम लोग अपने बच्चों को किस तरह से विकास हो। उनसे भी बैठ करके थोड़ा आपस में वाद विवाद चर्चा होती रहती है कि हमारे बच्चे किस तरह से पढ़ाई करेंगे। तो और गार्जियन की भी चाहिए कि उन शिक्षकों को भी कम से कम सहायता करे जो हमारे बहुत दूरी से चल करके और अपने स्थान पर हमारे क्षेत्र में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। क्योंकि अब हमारे क्षेत्र में क्या है कि पता चल कि माई गलबड़ी गेहूं काटे और लड़का क्यों घूमता, अरे भाई कम से कम ये भी होना चाहिए ना कि माता पिता को भी थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए, ताकि समझे कि हम हाँ भाई जिम्मेवारी है, तो कम से कम जा करके और टीचर से बातचीत करें जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनसे भी बात विचार करें कि हमारे लड़के में या हमारी लड़की में क्या समस्या है, अच्छा से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कहीं स्कूल गया है कि नहीं गया, कम से कम ये भी होना चाहिए। अब पता चलती कि हम लोग छोड़ दिए हैं, क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे, से कोई मतलब नहीं है। और मान लीजिए कि हमारे बेचारे टीचर गण जो है लगे हैं उसी तरह से अपना वो भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, तो कम से कम अभिभावक को भी चाहिए कि बैठ कर अच्छे से माता पिता जो है उनके कम से कम टीचर से बातचीत करें और अब जो भी बच्चे में कमी उसको समस्या को दूर किया जाए। देखिए राइट टू एजुकेशन 2009 कहता है, धारा एक बनाया गया आर्टिकल 17। देखिए आर्टिकल जो 17 है ये कहता है कि किसी भी बच्चे को आप कम से कम क्लास 5वीं तक ले आप उनको शारीरिक दंड या किसी प्रकार के कोई प्रताड़ित नहीं कर सकते। देखिए मतलब कि क्लास 5वीं तक ले आप बच्चों को डांटा तो दूर, उसको डांट भी नहीं सकते हैं। ये नियम बना दिया गया कि 2009 के बाद से बनाया गया कि कोई भी विद्यार्थी जो पढ़ने आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो भाई टीचर गण कृपया उनको ध्यान दें कि उनको ज्यादा ना पीटा जाए ना मारा जाए, और यहाँ तक कि उनको गधा तक ना बोले जाए तुम गधे हो, ये सब नियम पर पाबंदी लगा दे गया। तो ये क्या है कि उन बच्चों को किसी प्रकार के आर्टिकल 17 कहता है कि हम लोग क्लास 5 के बच्चे को
किसी प्रकार से शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ित हम कभी नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कोई टीचर बार बार देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में बार बार कोई ना कोई वीडियो को वायरल होता रहता है कि हमारे इस जिले में, इस राज्य में एक टीचर ने बड़ी मार मार दिया, ये हो गया, ये समस्या हो गई, तो ये प्रॉब्लम होती रहती है। और देखिए हम माता पिता से भी भाई मांगते हैं, कहते हैं, आशीर्वाद भी उन लोग से लेते हैं, और ये भी हम कहते हैं कि बच्चों को कम से कम अगर ना मारा जाए, ना पिटाया जाए, वो भी थोड़ा बिगड़ जाता है, क्योंकि थोड़ा शक्ति भी बरतनी चाहिए। मान कि शक्ति नहीं बरतेंगे, बच्चे में थोड़ा डर नहीं होगा, तो इस तरह से भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन सरकार कहती है कि जो हमारे क्लास 5 के जो बच्चे हैं उनको किसी प्रकार के मारना, डटना, मानसिक प्रताड़ित करना, शारीरिक दंड देना, इस पर बैन लगा दिया गया है आर्टिकल 17 के अंतर्गत। देखिए इस स्थिति को देखते हुए जब मौलिक अधिकार अपनाया गया, मौलिक अधिकार, जब इस शिक्षा को मौलिक अधिकार अपनाया गया, तो इस तरह से भारत जो है पूरे विश्व में, पूरे विश्व के स्थान में 135वां देश बन गया। शिक्षा के अधिकार में जब मौलिक अधिकार दिया गया तो उस टाइम पूरा आज स्थिति में भारत जो है 135वां देश बन गया है। यानी शिक्षा के अधिकार पर जिसे हम लोग का मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है, इसके अनुदित देखा जाए तो भारत जो है हम लोग का 135वां देश बन चुका है शिक्षा के मौलिक अधिकार के तहत। याद रखिए शिक्षा को समवर्ती सूची विषय में रखा गया है, क्योंकि इस शिक्षा को संचालित करने के लिए हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके पूरे देश में अपना नियम बनाती है कि किस तरह से हम लोग को अपने बच्चे को, अपने भविष्य को, अपने देश को, अपने भारत को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। ये बार बार ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर ज्यादा जो है गंभीर रूप से ध्यान रखती है। देखिए इसमें मुख्य रूप से समवर्ती सूची में केंद्र सरकार अहम भूमिका होती है। केंद्र सरकार यह भी बताए कि पूरा टोटल का टोटल जो है नियम बनाती है, और वह नियम पूरे राज्यों को आदेश देती है कि भाई आप लोग अपने इस तहत के रहते हुए अंतर्गत आप लोग पूरे राज्य में और अपने पूरे जिले में इस नियम को अच्छे से क्रियान्वित करें और प्रत्येक विद्यार्थी को अच्छे से शिक्षा मिले। इसके लिए केंद्र सरकार नई नई भी योजना लाती रहती है। देखिए मुझे विश्वास है कि इस पूरे आप शिक्षा का अधिकार को विशेष रूप से ध्यान देंगे और इसको प्रयास करेंगे कि अच्छे से समझ लेंगे। जय हिंद।